हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, आज मैं कुछ ऐसा नया करने वाला हूं जो नीट कैटेगरी के किसी भी यूट्यूब चैनल ने ट्राई भी नहीं किया है। इवन अगर मैं बीवाइज क्लासेस की बात करूं यानी अपने बारे में कहूं तो हमने भी ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है। ये हमारा पहला प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है आप बच्चों और पेरेंट्स की हेल्प से ये प्रयास सफल होगा। बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिलेगी, बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक के साथ वो अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। आज हम पहली बार YouTube पे डिस्कस करेंगे नीट 2026 स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर SC एंड ST कैटेगरी स्टूडेंट्स। देखो, मेरी इस वीडियो के लिए हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, मेरे बारे में भला बुरा कहें, इवन मुझे गाली भी दें, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लगता है कि जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको कितने मार्क्स पे एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है, कितने मार्क्स पे वो अदर एम्स में एडमिशन पा सकते हैं, उनके लिए सेफ स्कोर क्या है, एक गाइडेंस का प्रॉपर वीडियो होना चाहिए। हर एक वीडियो YouTube पे जो आ रहा है सभी ये बोलते हैं 600 प्लस कैसे करें, 650 प्लस कैसे करें, टॉप 100 में रैंक कैसे लाएं। लेकिन जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको यही नहीं पता चल पाता कि उनका नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, एम्स में जाने के लिए क्या टारगेट होना चाहिए, उनके लिए एक स्पेशल टारगेटेड वीडियो बहुत जरूरी था, मेरे मन में आया। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं पेरेंट्स और बच्चों से बात कर रहा हूं, जब मैं देखता हूं कि कोई बच्चा ST कैटेगरी से है लेकिन इस बार वो नीट एग्जाम में थोड़े से मार्क्स से रह गया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी कि इतने कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है। कोई बच्चा SC कैटेगरी से है, कभी उसकी कोचिंग ने नहीं बताया कि तू ओनली बायो और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करके भी एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकता है। तो मुझे लगा इनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस का वीडियो होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई SC ST कैटेगरी की कट ऑफ कितनी होती है एम्स के लिए, एम्स दिल्ली के लिए, अदर एम्स में एडमिशन पाने के लिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन पाना है उसके लिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, टॉप से स्टार्ट करते हैं एम्स दिल्ली के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एम्स दिल्ली में एडमिशन पाना चाहते हैं, देखो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 647, यानी आप मान के चले ऑल इंडिया में अगर आपकी 650 रैंक है तो आराम से आपको SC कैटेगरी में गवर्नमेंट SC कैटेगरी में एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा। मैं बता दूं आपको, यहां पे मैं SC कैटेगरी के लिए लिखूंगा, ये ST कैटेगरी के लिए लिखूंगा, और जो भी मैं लिख रहा हूं वो आपकी ऑल इंडिया रैंक है, इसको आप कैटेगरी रैंक ना समझे। यानी अगर आपकी ऑल इंडिया में SC कैटेगरी में 650 रैंक है तो आपको आराम से एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं ST कैटेगरी में लास्ट ईयर 1150 तक मिला है, तो मैक्सिमम कभी कभी 1200 1300 भी चला जाता है, तो 1200 तक आप सेफ मान के चले, इतनी ऑल इंडिया रैंक में आपको ST कैटेगरी में एम्स दिल्ली मिल जाएगा। फिर इसके बाद अदर एम्स की अगर बात करें, जैसे एम्स भोपाल है या भुवनेश्वर है, जोधपुर है, ऋषिकेश है, पटना है, नागपुर है, रायपुर है, जितने नए एम्स, टोटल 20 एम्स है। एम्स दिल्ली की बात हमने कर ली, अदर 19 एम्स हमारे बचते हैं। इसमें आपको SC कैटेगरी में थर्ड राउंड की अगर बात करें, लगभग 50,000 रैंक तक ऑल इंडिया में एम्स में एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं। वहीं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ जाती है वो लगभग 1,10,000 रैंक तक जा सकती है। नीट 2024 में 1,05,000 रैंक तक गई है। इसके आगे अगर हम बात करें ST कैटेगरी, ये गई थी थर्ड राउंड में लगभग 82,000 रैंक तक और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 1,45,000 तक। तो आप मान के चलें लगभग 1.5 लाख रैंक तक आपको आराम से अदर एम्स में एडमिशन मिल जाएगा। और मैं एम्स की बात इसलिए कर रहा हूं, कोई बच्चा SC ST कैटेगरी से है, गरीब परिवार से आता है, तो वो एम्स में कम फीस में पढ़ाई कर सकता है। एम्स के ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें 5,500 से 6,000 रुपए आपकी फीस होती है, हॉस्टल का भी खर्च कम होता है और बहुत सस्ते में आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। और SC ST में तो वैसे भी और कम आपके फी रहती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में यानी ऑल इंडिया कोटा में जो 15% कोटा होता है,
आपको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में सीट पाना है, तो इसके लिए आपका सेफ रैंक जो होने वाला है वो एससी कैटेगरी में 1,60,000 तक और एसटी कैटेगरी में 1,80,000 तक, ये 1,85,000 तक भी जा सकता है। और ये जो सेफ स्कोर है, अगर मैं बात करूं नीट 2025 एग्जाम की, तो नीट 2025 में 430 यहां पे सेफ स्कोर है और वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 415 सेफ स्कोर होने वाला है। ठीक, अब अगर हम ये माने नीट 2026 टफ एग्जाम आएगा और टफ एग्जाम के लिए बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, तो हर साल हर कैटेगरी की 10 से 20 नंबर कट ऑफ आराम से बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम अगर हम 20 नंबर कट ऑफ बढ़ा के चले तो आप मान के चलो आराम से 450 पे एससी कैटेगरी में और 435 मार्क्स पे एसटी कैटेगरी में आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ध्यान रहे, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, केरला से बिलोंग नहीं करते हैं, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिनकी कैटेगरी के कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी ज्यादा जाती है। बाकी अदर जो स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी कम जाएगी, यानी आपको अदर स्टेट में 430 से भी कम मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा और नीट 2026 में एससी कैटेगरी में 450 से भी कम मार्क्स पे एडमिशन मिलने के चांस है, वहीं एसटी कैटेगरी में 435। यानी आप एक बात बताओ, मान लीजिए कोई राजस्थान का बच्चा है, एसटी कैटेगरी से है, राजस्थान में नेक्स्ट ईयर कट ऑफ चली जाती है एसटी कैटेगरी की 450 और ऑल इंडिया कोटा में जा रही है 435, उसके 440 मार्क्स आ गए, जरूरी थोड़ा राजस्थान में एडमिशन लेना, भाई आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले लो। ठीक, आपकी सीट तो सेफ हो गई ना। तो मेन मुद्दा है कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपनी सीट को सेव करें, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा अच्छी प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है, कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक, और उसका ड्रीम है कि मुझे यार एम्स में जाना है, ठीक, एससी कैटेगरी से एम्स में जाना है, 650 रैंक होनी चाहिए, यानी इस बार आप मान के चलो लगभग 620 मार्क्स अकॉर्डिंग टू नीट 2025। वहीं एसटी कैटेगरी से एम्स दिल्ली में जाना है, इस बार आपके मार्क्स होने चाहिए 602, 603, 605 मैक्सिमम। और अगर मैं नीट 2026 के लिए बात कर दूं तो एससी कैटेगरी में अगर आप 630 मार्क्स ले आएंगे आपको आराम से एम्स दिल्ली मिल जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी में आप मान के चलें नेक्स्ट ईयर वेरी इजीली आपको 615 मार्क्स पे एम्स दिल्ली मिल जाएगा। ठीक, वहीं अदर एम्स की बात कर लो, अदर एम्स में तो आपको और कम मार्क्स पे मिल जाएगा। अदर एम्स में यहां आपका हो जाएगा लगभग 480 और ये 500 मार्क्स पे। ठीक, और नीचे मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा के लिख के दिखाई दी है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। किसी बच्चे को अगर एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में 630 मार्क्स लाने हैं, क्या करना होगा भाई? फिजिक्स और बायो में जोरदार मेहनत करो, केमिस्ट्री और बायो में जोरदार मेहनत करो। केमिस्ट्री और बायो में आप लाओ कम से कम 500 मार्क्स और फिजिक्स में लाओ सिर्फ 130, 140 मार्क्स, हो गया आपका एम्स दिल्ली में एडमिशन, एससी वाले का भी और एसटी वाले का भी। टेंशन क्यों लेनी? ठीक, कोई बच्चा ऐसा है नहीं भाई मेरे को तो भाई कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो सीधा सा फंडा ये है बायो एंड केमिस्ट्री में भाई कोशिश करो कम से कम बायोलॉजी में 330 मार्क्स तो होने चाहिए। देखो पढ़ने वाला बच्चा ना 330 नहीं 320 तो कोई भी ले आएगा। 320 आपके बायोलॉजी में हो गए। वहीं केमिस्ट्री में अगर आप 150 मार्क्स भी लाते हैं, 140 भी लाते हैं, तब भी आपका यहां पे कितना स्कोर हो गया? 460। किसमें? केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। आपने एससी और एसटी दोनों कैटेगरी कट ऑफ ओनली बायो केमिस्ट्री से क्रॉस कर दी, वो भी कितने मार्क्स? बिल्कुल सेफ स्कोर। 320 बायो में टफ स्कोर नहीं है, केमिस्ट्री में 140 टफ स्कोर नहीं है। मेरे से जो भी बच्चे पढ़ते हैं 140 इजीली हंसते खेलते ले आते हैं। तो इतना स्कोर करना अगर आसान है तो आपका तो बायो और केमिस्ट्री से सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम फिजिक्स की बात कर दें, जो बायो और केमिस्ट्री में 450 ले आएगा, अरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो बच्चा कम से कम 40, 50, 60, 70 कुछ तो स्कोर करेगा। वो बच्चा आराम से 50, 60 नहीं 80 स्कोर कर लेगा, 80। तो ये हो गया आपका 540 मार्क्स। 540 मार्क्स में आपको किसी भी स्टेट के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कोशिश करें बायो और केमिस्ट्री से कट ऑफ क्रॉस करें और फिजिक्स में जो भी आपका स्कोर आए
उसके साथ आप अपना कॉलेज का लेवल बढ़ाएं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना चाहिए। अब बायो और केमिस्ट्री में क्या करना है, आप जानते हैं बायो में आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी लाइन नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारे 80 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए 90 में से। ठीक, अगर 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ भी जाते हैं, छोड़ देना, आपको 80 अच्छे से सही करना है। फिर इसके बाद एक बुक आती है एनसीईआरटी की, मास्टर द एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये तो करनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आपको ना हर सब्जेक्ट के लिए कर लेनी चाहिए एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्लस आपको करनी है मास्टर द एनसीईआरटी। ये तीन बुक सोल्व कर दो और कुछ मत करना। आप आराम से एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में 320, 330, 340, 345, 350 तक स्कोर कर लोगे। बस इतना करके अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहीं केमिस्ट्री में भी सिर्फ आपको एनसीईआरटी करनी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, और साथ में इसकी भी अगर आप चाहें यही बुक कर लो जो मास्टर द एनसीईआरटी है, सेम, बस इतना कर जाओ। लेकिन दिक्कत क्या आती है, केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो टफ है, वो बच्चों को समझ में नहीं आती। उसमें वो कहते ना गागर में सागर भरना, वो थोड़ा सा लिखा है लेकिन उसमें होता बहुत कुछ है। तो अगर वो समझ में नहीं आता, टेंशन नहीं लेनी। जैसा आप सब जानते हैं, मेरे से बात भी करते हैं, मैं आपके लिए ड्रीम बैच लॉन्च कर चुका हूं। इस ड्रीम बैच में मैं आपको कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। डेली आपकी 4:30 से 6:30 मेरी क्लास होती है, जिसमें कोटा से लाइव लेक्चर आप अटेंड करते हैं। आपको कोटा क्लासरूम की फील आती है। लाइव चैट में आप मेरे से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, आप मेरे से अपने डाउट पूछते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे ना केमिस्ट्री ऐसा नहीं है अदर कोचिंग की तरह भाई अलग अलग टीचर आएंगे। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के साथ साथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन बैंक मैंने आपके लिए तैयार किया है, ठीक। और जो भी आपके टेस्ट होंगे सारे मैं बनाऊंगा, टेस्ट के सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको फिजिक्स और बायो में भी कोई दिक्कत आती है, कभी आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, बैकलॉग हो जाता है, रिवीजन सही से नहीं कर पाते, एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है, या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही है, मॉक टेस्ट सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, मिस्टेक एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए भी मैं आपको ड्रीम बैच में गाइड करता हूं। ड्रीम बैच को फॉलो करने वाले बच्चे मेरे से जूम मीटिंग पे बात करते हैं, 1-to-1 बात करते हैं, बच्चों के मम्मी पापा भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके ड्रीम बैच के बेनिफिट है। कोई बच्चा ऐसा कि सर नहीं, मैं तो आपकी शरण में आके प्रॉपर पूरा अच्छे से तैयारी करना चाहता हूं और मैं तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एम्स या एम्स दिल्ली टारगेट करना चाहता हूं, तो उनके लिए मैं 30 जून से कोटा में केमिस्ट्री का ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। आ जाओ इस बैच में, यहीं अपनी लाइब्रेरी यहीं बैठ के पढ़ना, मैं पूरा प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। और अगर आप कोटा नहीं आ सकते तो आपके लिए ड्रीम बैच बेस्ट है। देखो, ऑफलाइन वाले को भी गाइड करूंगा और ऑनलाइन वालों का भी उतना ही सपोर्ट करूंगा, बस आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक। अब आ जाओ फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में जैसे मैंने आपको बताया 180 आउट ऑफ 180 तो करना नहीं है ना, अपने को 150 160 करना। अगर फिजिक्स में आप 130 140 स्कोर कर लेंगे, एम्स दिल्ली के लिए काफी है। और अदर कॉलेज में जाने के लिए, स्टेट के टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपको फिजिक्स में 80 स्कोर भी काफी रहेगा। और अगर आपको सिर्फ कॉलेज पाना है, 30-40 नंबर भी आपके फिजिक्स में काफी रहेंगे। तो फिजिक्स की ज्यादा टेंशन ना लें। फिजिक्स में आप सिर्फ बेसिक पढ़ें, है ना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सारा नहीं पढ़ सकते, मान लीजिए 30 चैप्टर, जैसे 30 चैप्टर है फिजिक्स में, 30 नहीं कर सकते 25 करो, लेकिन इनके बेसिक अच्छे से कर जाओ, टफ मत करो। 25 नहीं कर सकते 20 करो, लेकिन आप कम से कम इनके बेसिक कर जाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस कर जाओ। तो ऐसे आप आराम से 100 से 140 के बीच में स्कोर कर दोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी करके चलना होता है। फिर इसके बाद आती है टेस्ट सीरीज की बात। देखो, अब अपनी कम कट ऑफ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना टेस्ट के अपना सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। टेस्ट कितने करने चाहिए? देखो भाई, आपको पता है मेरा एक स्टूडेंट है शहजाद, उसके नंबर आए इस बार 599। वो केमिस्ट्री ऑफलाइन मेरे पास पढ़ा है, बायो उसने शिवाली मैम के वाइवा अटेंड किए हैं, और फिजिक्स वो खुद से पढ़ा है। जो चैप्टर कमजोर था उसका यूट्यूब पे उसने अपने टीचर का लेक्चर देख लिया है। अब उसके बायो और केमिस्ट्री में 497 मार्क्स आ रहे हैं और फिजिक्स में उसके 102 मार्क्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उसने मेरी हर बात फॉलो की है। ड्रॉपर बच्चा था, ड्रॉपर बहुत ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ
बीट के जो 30 टेस्ट थे वो अटेम्प्ट किए हैं, और इन 30 में से भी उसके 2 छूट गए, घर जाना पड़ गया था। 28 टेस्ट अटेम्प्ट करके वो 599 मार्क्स लाया, और कितनी रैंक आई ऑल इंडिया में 1423। अब एम्स दिल्ली को छोड़ के अदर जो टॉप से एम्स है, शुरू के 3-4 एम्स छोड़ के इसको भी जनरल कैटेगरी में किसी न किसी एम्स में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। तो अगर ये ओनली 30 टेस्ट अटेम्प्ट करके 599 ला सकता है, आप भी ला सकते हो। तो सिर्फ 30 टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और ये सारे टेस्ट आपको ड्रीम बैच में फ्री में मिल जाएंगे बीट टेस्ट सीरीज में। बीट टेस्ट सीरीज क्या है? बीवाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टू बिकम टॉपर, जिसको फॉलो करते हुए इस बार मिस्टर राघव ऑल इंडिया में 87 रैंक लाए हैं। तो ये आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये होगी अपनी पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी। सर अब हमें पढ़ना कैसे है, डेली कैसे पढ़े? भाई आपको अब क्या करना, डेली क्लास करनी है, नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी पढ़ना, रिवीजन भी करना है। इसके अलावा और क्या करेंगे? आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करेंगे। इस जर्नी में आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी डिटेल में मैं एक वीडियो बना चुका हूं। 2 वीडियो, पहले एक स्ट्रेटजी की मैंने बनाई थी, उसके अलावा एक सेमिनार वाली वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था। तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। जो बच्चा ड्रीम बैच फॉलो करेगा, किसी को कभी भी दिक्कत आएगी, मैं पर्सनली भी आपका टाइम टेबल बनाऊंगा, लेकिन उसका बनाऊंगा जो मुझे अच्छे से फॉलो करेगा। ये नहीं कि सर हर तीसरे दिन मेरा टाइम टेबल बना दो, फॉलो करने वाले का बनाऊंगा। मैं हर टाइम रेगुलरली आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन जब फॉलो करोगे। तो जो बच्चे बीवाइज क्लासेस में पढ़ाई करते हुए मेरी गाइडेंस में यानी सुनील नंद सर को फॉलो करते हुए SC/ST कैटेगरी से एम्स दिल्ली में जाना चाहते हैं, अदर एम्स में जाना चाहते हैं, स्टेट के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आ जाओ 30 जून को कोटा। हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, पूरी केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। जो बच्चे कोटा नहीं आ पाएंगे, आप पार्शियल ड्रॉप वगैरह करेंगे, तो उनको ये सारे लेक्चर बीवाइज क्लासेस ऐप में ड्रीम बैच में मिल जाएंगे। ड्रीम बैच में जब आप ज्वाइन करेंगे, बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, साइन अप करना, कोर्सेज में जाना, पेमेंट करने से पहले DREAM26 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। और एक खास बात, जिन बच्चों के इस बार कैटेगरी में SC/ST कैटेगरी में अगर आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं या आपके 350 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसमें मैंने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा है, ऑफलाइन बैच में भी और ऑनलाइन बैच में भी। सर कितना है, कैसे मिलेगा? आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, और इसी नंबर पे कॉल करके आपकी मेरे से भी बात हो जाएगी। कोई अलग डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। कोई गलत लिख रहा है, बुरा लिख रहा है, उसको इग्नोर करना है। हमें अपना काम करना है, अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे डॉक्टर बन के गरीबों की, देश की, समाज की भलाई के लिए काम करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।